नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 4। इससे पहले मैंने 3 पार्ट और बना दिए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भाग विधि से एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो ये पूछा ही जाता है। साथ में अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए 11वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ते हैं, तो वहां पर इस टाइप के सवाल भी आते हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए। और मैं आपको वादा करता हूं कि बहुत ही सिंपल तरीके से ये सिखा दूंगा। आज के बाद आपको इस तरह की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए हमारा पहला सवाल है, यहां पर इसमें 3 संख्याएं। चलिए हम पहले 2 संख्याओं वाला करते हैं ताकि हमें यहां पर आसानी हो सीखने में। ठीक है, तो यहां पर हमारा देखिए तीसरे सवाल को हम पहले कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए 161 तथा 253 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, जब हमें 2 संख्याएं दी जाती हैं तो उनका एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम सीखेंगे 3 संख्याओं को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना होता है, दोनों संख्याओं में हमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए सबसे बड़ी, देखिए यहां पर क्या 161 है, यहां पर 253 है, तो बड़ी संख्या कौन सी हुई, ये वाली हुई। तो हमें क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगा देना है। तो 161 से हम 253 में भाग लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या है, 161 है। 161 मतलब कि लगभग ये कितना 150 के बराबर है, मतलब कि 150 हम मान सकते हैं। तो 150 का गुणा अगर हम 2 में करते हैं तो कितना आता है, 300 आता है। ठीक है, तो यदि हम इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना 300 से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो हम जब भी भाग देते हैं तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम भले ही रह जाए। तो भाग यदि हम 2 बार पढ़ेंगे तो इससे ज्यादा ही हो जाएगा। तो भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, तो यहां पर 1 लिख देते हैं। तो 161 एकम कितना होगा, 161 ही होगा। ठीक है, चलिए इसको घटा देते हैं। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे। 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, 1 उधार लेंगे, 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएंगे, 9 बचेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि 1 उधार लिया था। अब बचा 92। अब हमें क्या करना है, यहीं पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो शेषफल हमारा बचा हुआ है इससे अब हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 161 में भाग लगाएंगे ये जो शेषफल बचा है इससे। ठीक है, तो अब यहां पर कितना है, 92, लगभग 100 के बराबर है ये। तो अगर हम इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ देंगे तो ये लगभग 200 के बराबर हो जाएगा। हमें कितना चाहिए, 161। तो यहां पर भी भाग हमारा 1 ही बार जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं 1 और यहां पर लिख देते हैं 92। ठीक है, 92 एकम 92। चलिए अब घटाते हैं। तो देखिए यहां पर 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, 1 उधार लेंगे, 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए 1 उधार लिया था तो यहाँ पर बचे 5। अब 5 में से 9 नहीं जाएंगे तो यहाँ से उधार लेंगे, 15 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे। ठीक है, तो 69 बचे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 69 अब बचा है हमारा शेषफल। तो जो 92 है, अब हम इसमें भाग लगाएंगे काय का, 69 का। ठीक है, तो ये हो गया 92। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कितना है, 60 के लगभग है। 60 दूनी कितना होता है, 120 होता है, तो फिर भी ज्यादा हो जाएगा। तो भाग हमारा कितनी बार जाएगा, 1 ही बार। तो ये हो गया हमारा 69। अब इसको घटाइए तो 12 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ठीक है, और यहां से उधार लिया था, यहां पर कितने बचे, 8। 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर खिसका लेते हैं। अब यहां पर देखिए 23 आ गया। तो अब हमें इस 23 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 69 हो गया। ठीक है, और ये डिवाइड तब तक चलेगा जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तो अब 23 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 69 आ जाए। तो चलिए हम पढ़ के देखते हैं। 23 एकम 23 ही होता है। ठीक है, 23 गुणा 2 कितना होता है, 23 दूनी 46 होता है। ठीक है, और 23 तिया कितना होता है, तो 23 तिया देखिए 3 तिर का 9 और 3 दूनी 6 कितना होता है, 69। और 69 ही हमें चाहिए, मतलब कितनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 3 बार। तो यहाँ पर आ गया 3 और ये हो गया हमारा 69 और घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब जिस संख्या से हमने लास्ट बार डिवाइड किया था, यानी इससे किया था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया है, 23 आ गया है। ठीक है, तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने निकाल लिया। चलिए अब इसके बाद में देखिए एक और सवाल हम 2 संख्याओं वाला करते हैं, चौथा सवाल। तो यहां पर कितना है, देखिए 270 और 405 का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहां पर देखो भैया बड़ी संख्या कौन सी है, 405 है। तो हमें क्या करना है, 405 में भाग लगाना होगा
काय से 270 से। ठीक है, अब देखो यहां पर 270 मतलब लगभग 250 के बराबर। अब 250 का अगर हम डबल करेंगे मतलब 250 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 500 के लगभग आएगा। तो भैया यहां तो 400 ही है, मतलब भाग एक ही बार जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1, तो यहां पर 270 का 270। अब घटाइए, 5 में से 0 जाएगा, 5 ही बचेंगे, 10 में से 7 जाएंगे, 3 बचेंगे, यहां पर बचा 3, 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा। ठीक है, 135 बचा। अब देखो इस 135 में, इस 135 से अब हमें इसमें भाग लगाना है। ठीक है, जो शेषफल बचता है उससे हमें इसमें भाग लगाना है। ठीक है, तो 270 हो गया। अब 135 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 270 आ जाए, तो देखिए 135 है, 135 का हम 2 में गुणा करके देखते हैं, तो देखिए 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1। ठीक है, इसके बाद में 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 एकम 2, 270 आ गया। और 270 ही हमें चाहिए, मतलब यहां पर 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर हमारा 270 आ जाएगा। और यहां पर हमारा शेषफल देखिए कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहां पर जो इनका HCF है वो कितना है, 135 है। तो देखिए यहां पर कितनी आसानी से निकल के आ गया, HCF बराबर 135। ठीक है, एक सवाल और हम देख लेते हैं जिसमें 2 संख्या हैं। तो यहां पर देखिए 638 और 783, इन दोनों में बड़ी संख्या छांटना है, कौन सी है, तो बड़ी संख्या क्या है, 783। तो यहां पर हम लिखेंगे भैया 783। ठीक है, इसके बाद में हमें भाग लगाएंगे 638 से। ठीक है, इसके बाद में हम 3 संख्याओं का भी निकालना सीखेंगे। अगर 2 संख्या की जगह 3 संख्या दे दी जाए तो वहां पर कैसे करना है वो भी हम सीखने वाले हैं अभी। तो चलिए यहां पर देखिए 638 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 638 ही आएगा। तो चलिए घटा लेते हैं, तो देखिए 13 में से 8 जाएंगे तो यहां पर 5 बचेंगे। ठीक है, यहां से एक उधार लिया था, यहां पर बचे 7, 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। और यहां पर 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, चलिए तो 145 हो गया। अब 145 से हमें इसमें भाग लगाना है, तो चलिए 638 हो जाएगा। ठीक है, 145 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि लगभग 600 आ जाए, तो 145 लगभग 150 के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर हम इसका पढ़ के देख लेते हैं, 145 गुणा 5 करते हैं। ठीक है, तो 5 पंजे 50 की, 5 पंजे 25 की, 5 हासिल 2, 5 चुक 20 और 2 22, 22 की 2 हासिल 2 और 5 एकम 5 और 2 7, तो 725 आ गया। तो ये तो ज्यादा हो गया, मतलब भाग हमारा कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा। तो 4 का गुणा करिए, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2। ठीक है, इसके बाद में 4 चुके 16 और 2 18 की 8 हासिल 1। ठीक है, 4 एकम 4 और 1 5, तो ये आ गया हमारा 580। ठीक, चलिए तो अब इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 8 का 8, 3 में से 8 जाएगा नहीं, एक उधार लेंगे, 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बचेंगे। और यहां पर एक उधार लिया था तो यहां पर 5 में से 5 जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, 58 बचे। अब इस 58 से हमें इसमें भाग लगाना है, मतलब यहां पर आ जाएगा 145। ठीक है, अब 58 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 145 आ जाए, तो चलिए पढ़ के देख लेते हैं। 58 गुणा 3 करेंगे तो 8 3 24 की 4 हासिल 2, 8 पंजे 3 पंजे 15 और 2 17, तो यहाँ पर 174 आ गया। तो हमें 145 चाहिए, मतलब भाग हमारा लगभग 2 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1। ठीक है, इसके बाद में 5 दूनी 10 और 1 11, तो यहाँ पर आ गया 116। घटाइए तो देखिए 5 में से 6 तो जाएंगे नहीं, उधार लेंगे, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे। यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया हमारा 29। अब 29 से हमें 58 में भाग लगाना है। ठीक है, तो 29 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 58 आ जाए, तो चलिए 29 दूनी कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए 2 नाम 18 की 8 हासिल 1। ठीक है, इसके बाद में 2 दूनी 4 और 1 5, तो देखिए 2 बार में आता है। तो 29 दूनी कितने होते हैं 58, तो यहाँ पर पूरा कट गया। तो जिसने लास्ट बार डिवाइड किया है वही हमारा क्या है, HCF है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। चलिए अब हम सीखते हैं कि 3 संख्याओं वाला कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला और दूसरा जो सवाल है इसमें 3 संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या। ठीक है, तो 63, 72 तथा 180 का HCF क्या होगा। वहां पर 2 संख्याएं थी तो हम आसानी से कर ले रहे थे, लेकिन यहां पर क्या है, 3 संख्याएं हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं को लिख लो। ये हो गया हमारा 63,
ये हो गया हमारा 72, ये हो गया हमारा 180। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 180 है, तो इसको छोड़ दो। अभी इन दोनों का हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो इनमें देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 72 है, तो 72 में भाग लगाइए 63 का। ठीक है, तो 63 जो है लगभग ये काय के बराबर है, 60 के बराबर है। 60 दूनी कितना होगा, 120, तो 120 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, मतलब भाग एक ही बार जाएगा, तो यहां पर आएगा 1, तो 63 एकम कितना हो जाएगा, 63। ठीक है, चलिए घटाते हैं, तो 12 में से 3 जाएंगे, 9 बचेंगे, और यहां पर 6 में से 6 जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब 9 से हमें इसमें भाग लगाना है, तो ये हो गया 63, तो 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, कितना आ जाए, 63 आ जाए, तो 9 7 63, तो यहां पर आ गया 63, पूरा कट गया। मतलब हमारा इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो कितना आया है, 9 आया है। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर 9 और 180 का हमें HCF निकालना। ठीक है, अभी हमने इन दोनों का निकाला था, इन दोनों का निकाल के कितना आया है, 9। अब हमें 9 और 180 का निकालना है, तो बड़ी संख्या कौन सी, 180, तो 180 में भाग लगाइए 9 का। ठीक है, चलिए लगाते हैं। तो 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 18 आ जाए, तो 9 दूनी 18, तो ये हो गया 18। घटाइए तो यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा, उतारेंगे 0। ठीक है, इसके बाद में देखिए 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 0 आ जाए, तो 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद में कुछ भी नहीं बचेगा, तो जो 20 है ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद में यहां पर जो 9 है इससे ये पूरा डिवाइड हुआ है, तो 9 क्या है, यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा HCF कितना हो गया, 9 हो गया। क्लियर है यहां तक। चलिए एक सवाल और करते हैं 3 संख्याओं वाला। यहां पर देखिए 204, 1190 और 1445 का हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले संख्याओं को लिख लो, क्या है भैया, 204, 1190 और 1445। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ढूंढो कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 1445, इसको छोड़ दो, इन दोनों के बीच में अभी निकालते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है, 1190, तो 1190 में भाग लगाएंगे 204 का। ठीक है, तो यहां पर देखिए 200 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि लगभग हमारा कितना आ जाए, 1000 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो 204 का हम पढ़ के देख लेते हैं। जैसे कि देखिए अब यहां पर देखिए 204 है, 204 से हमें 1190 में भाग लगाना है। ठीक है, तो 204 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 1190 आ जाए, तो देखिए 2 × 6 12, मतलब 6 बार पढ़ेंगे तो यहां पर 1200 के लगभग आ जाएगा। हम लगभग कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं 5। 5 का गुणा करिए, 5 चौको 20 की 0 हासिल 2। ठीक है, फिर इसके बाद में 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में 5 दूनी 10, तो यहां पर आ गया हमारा 1020। ठीक है, देखिए 5 चौको 20 की 0 हासिल 2। ठीक है, फिर 5 का 0 में करेंगे, 0 आएगा, 0 और 2 हो जाएगा। इसके बाद में 5 दूनी 10। ठीक है, घटाइए, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। 9 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 7 बचेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब 170 बच गया। ठीक है, अब क्या करना है, इस 170 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो चलिए करिए। यहाँ पर कितना है, 204। ठीक है, 170 से हमें 204 को डिवाइड करना है, तो 170 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि भैया 204 आ जाए, तो यहां पर क्या है, देखिए लगभग ये 150 के बराबर है। अगर हम इसका डबल करेंगे तो 300 हो जाएगा। ठीक है, तो पहाड़ा लगभग हमारा एक ही बार जाएगा, एक बार कर देते हैं 170। ठीक है, घटाइए तो यहां पर बचेगा 4। ठीक है, 0 में 7 जाएगा नहीं, 1 उधार लेंगे, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं, 34 बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 34 है इससे अब हमें इसमें भाग लगाना है, तो ये हो गया हमारा 170। 34 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 170 आ जाए, तो देखिए ये लगभग कितना है, 35 के बराबर है। तो हम इसको गुणा करके देख लेते हैं। जैसे कि देखिए 34 गुणा 5 करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2। इसके बाद में देखिए 5 तिया 15 और 2 17, तो देखिए 170 कितनी बार में आ गया, 5 बार में, मतलब 34 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 170 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 चौको 20 की 0 हासिल 2। इसके बाद में 5 तिया 15 और 2 17, 170 आ गया। काट दीजिए। अब लास्ट बार किसने डिवाइड किया है, 34 ने, तो यही जो 34 है ये हमारी इन दोनों संख्याओं को क्या है, HCF है। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए। अब भैया 34 और 1445 के बीच में हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो भैया यहां पर आ जाइए। 1445 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या यानी 34 से भाग लगाएंगे। अब देखो
इन दोनों संख्याओं में तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि छोटा है, तो अब हम इतनी बार देंगे। ठीक है, तो 34 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 144 आ जाए, तो लगभग हम पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। ठीक है, तो 4 का गुणा करिए, 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13। ठीक है, तो यह 136 हो गया। अब हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखिए 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, उधार लेंगे। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेंगे। इसके बाद में एक उधार ले लिया, यहाँ पर बचे 3, 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं। ठीक है, 8 बचे। अब यहाँ पर उतारेंगे हम काय को, 5 को, तो ये हो गया हमारा कितना, 85। ठीक है, अब 34 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 85 आ जाए, तो देखिए ये 30 के लगभग है, 30 दूनी 60, 30 या 90, तो 90 तो ज्यादा हो जाएगा। लगभग हम कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर 2 तिया 6, तो ये हो गया 68। ठीक है, घटाइए, 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, एक उधार लेंगे। 15 में से 8 जाएगा, कितने बचेंगे, तो यहाँ पर 7 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 7 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 17। अब 17 से हमें इस 34 में भाग लगाना है, तो ये हो गया 34। 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 34 आ जाए, 17 दूनी 34। ठीक है, तो ये आ गया 34। घटा दीजिए, कुछ नहीं बचा। तो लास्ट बार किसने डिवाइड किया है, 17 ने, तो यही जो 17 है हमारा फाइनल आंसर आ गया, यानी HCF हमारा कितना आ गया, 17 निकल करके आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है भाग विधि से HCF निकालते हैं। आशा है दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर से पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।